मेरी इस कविता जीवन के दार्शनिकता में पथिक में एक भिक्षुक द्वारा दाता से संवाद का उल्लेख है। भिक्षुक जो स्वयं को जीवन के दार्शनिकता के मद्देनजर स्वयं को समानांतर बताकर भी समयांतर का भेद बतलाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी का समूचा सबक पाठशाला अथवा परिवार में ही मिल पाए। एक बार तो मुझे देने का हुनर किसी भिखारी ने सिखाया। दाता बनो तो हाथ खोल कर दो, मुठियाँ तो समेटने वाला बांधता है। परोपकार से गांठ खुलता है, इसीलिए पुण्य मुक्त करता है, जबकि लेने वाला बंधन में फंसता जाता है। जरूरतमंद आज कोई है, पूर्ति के बदले वो पुण्य दे जाता है। किसी को कुछ भी देकर उसे भिखारी न कहना कि ए दाता, तू भी भाग्य विधाता कहाँ है। हैसियत और ओहदा भले तुम्हारा ज़्यादा है, पर अनुभव जितना मेरे जीर्ण व फटे झोले में है, उतना तो शायद ही कोई पाता है। तुम संघर्ष से कामयाब हो आज। संघर्ष अपने हिस्से का मैं भी दिन रात करता हूँ। तुम भी गुजारे के फिक्र में रहते हो, मैं भी उसी आश्रय की परवाह से गुजरता हूँ। तुम भी घर परिवार के लिए ही अरमान सजाते हो, मैं भी यथाभाव उसी के लिए ख्वाब सजाता हूँ। तुम्हारी सामाजिकता में अपनी व्यवहार कुशलता व हैसियतवश तुम सगर्वित रहते हो, मैं भी अपनी दुनिया में यथा कर्म भाव व सहृदयता के लिए जाना जाता हूँ। तुम आढ़त महलों के मखमली सेज पर रात संगिनी के साथ सपनों के सजीले दुनिया में गोचर करते हो, मैं भी धरा के आंचल में रजनी सहचर के साथ दूर स्वप्न मंडल तक उड़ान भर के आता हूँ। तुम भी जीव एक मनुष्य हो और मैं भी एक इंसान ही कहलाता हूँ। नियमितता व जीवन शैली तुम्हारी भी अपनी है और मेरी भी यथा योग्य सी जीवन शैली है। जीवन के दार्शनिकता में पथिक तुम भी हो, पथिक हम भी हैं। बस अंतर है कि हम याचक सफर अंतर्गत हैं अभी, जबकि तुम दाता मुक्ति के शिखर पर हो। याद रखना, कभी अहम न करना कि मैं भी समय की पाठशाला का प्राचार्य हूँ। बेहद मंझा हुआ है अनुभूतियों का ज्ञान। हे दाता, पृष्ठ तौर पर तुमसे कुछ लेकर अस्पृश्य तौर पर कुछ देकर जाता हूँ। जीवन एक सहचर समानांतर होकर भी अपना कद बामन का किए जाता हूँ। तुम विराट हो, अपने कद का अहम न भुलाना। जो दर आए तेरे भिक्षुक कोई खाली हाथ न लौटाना। वस्तु न सही भाव ही देना, जरा मधुरता अपना छाँव ही देना। जानते हो मैं भिक्षुक हूँ, पर कर्महीन मैं भी नहीं हूँ। अंतर है सफर अंतर्गत रहने के लिए भाग्य के अतिरिक्त निर्देशन संग्रहण कर सकने की सक्षमता का, यानी बौद्धिकता व विज्ञान का। गंतव्य वैसे तो सबका एक ही है, पर अंतर विशेषता यही एक खास है, जो तुम्हारे पास तो है पर मेरे पहुंच से दूर है। हाँ, इसीलिए तो मैं मजबूर हूँ। जानते हो कर्म को कौन पापी इनकार करेगा। अगर ऐसा है तो पेट कैसे भरेगा। जीवन भी एक व्यापार है। उम्र खर्च होता है, तभी समय अनुकूल होता है, वो भी सबका नहीं। कोई अपनी आशा को विश्राम देकर याचक बन जाता है, तो कोई समय की चुनौतियों को पार करके तुम जैसा सर्व समर्थ दाता बनता है। पर फिर भी आश्रय और आश्रित एक ही विषय का संदर्भित भावार्थ है, तो अंतर का किसी को अहम कैसा। छाँव तले ही छाँव मिलता है, छाँव को उसके तले उपस्थित संज्ञा प्रायोजक से उसे कैसा भेद। वृक्ष यथावत आचरण में रहता है, अपने भाव तराशना जरूरतमंदों का लेस है। वृत्ति जिसका छाया हो, उसके लिए क्या थलचर क्या नवचर। भेद का भेद दाता को नहीं होता कि दाता ही तो छाया है। दाता है प्रभास दिनकर, प्रभास झरता है जिससे झरझर। कहाँ उसमें किसी के लिए भेद या अंतर है। दाता एक ज्ञान वृत्ति है, कर्म जिसका पाठशाला है, चरित्र जिसका यज्ञ सरीखा, जतन समिधा का जर है। दाता स्वयं में परम भक्त है, वजह बदौलत जिसके भावनाओं का संतुलन है। कर्म भाव प्रधान बनकर कहने को तो सब तूने किया। सामर्थ्य तुम्हारा, संघर्ष तुम्हारा, उपलब्धि तुम्हारी, सारा श्रेय तुम्हारा। पर जानते हो
कराने वाले संचालक का तू भी मात्र मोहरा बनकर खड़ा है। तू भी माध्यम है, कोई याचक भी माध्यम है। जिस अन्न पर तुम्हारा हक नहीं, याद रहे वो कभी भी तुम्हारा कौर नहीं बन सकता। हर ग्रास पर उसके संग्राहक का ही हक होता है। भिखारी कहता है मांग कर किसी से कुछ भी लेना, तुच्छ कर्म ही सही, पर यह भी कर्मों का लेख या लेखा है। पाप पुण्य का सहयात्री भिक्षुक जीव एक सहचर है। मैं भी गुणधर्म निभा रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मांग रहा हूँ अपेक्षाएं अपनी पोषण के लिए। मैं भी कहाँ जानता हूँ कि ईश्वर किस रूप में आ जाएंगे मेरे दर पर भी जीवन के लिए। इंतज़ार करता हूँ मानक मन के देव का, वो किसी भी रूप में आते हैं और नियमित इस विशेष भाग्य का शेष अंश उनके साथ अट बट जाता है। हाँ, अपने कर्म भाव के लिए आश्वस्त हूँ, इसीलिए संतुष्ट हूँ मैं अपने भाग्य से। हे दाता, यकीनन संतुष्ट तो तू भी होगा। दाता का सुख सर्वोपरि जो है, तू इसे तो कमाता है देकर मुझको, मैं कमाता हूँ तुमसे पाकर भाग्य के सुख को। व्यवहार के प्रभाव से ही व्यापार में संतुलन सर्वत्र है। कोई देव है, कोई ईश्वर है, कोई कमतर है, कोई बेहतर है, पर याद रहे जरूरतमंद फिर भी सब के सब हैं। बस कर्म भाव का अंतर ही संज्ञा जीव में इस अंतर का कारण है। निर्णायक सबका बैठा ऊपर है, देना है तो दे दो मालिक। अर्थ नहीं तो भाव ही, अन्न नहीं तो छाँव ही, कुछ नहीं तो स्निग्ध भाव। हाँ, कृपणता छोड़कर कुछ विचार या मोहक मुस्कान से विदा बोलकर जाने देना भिक्षुक को अगला द्वार। थैंक्स।